तो आज 12 क्लास के लिए डॉट कुछ क्वेश्चन था, आप लोग पूछे थे, उसका हम आंसर लेकर के आए हैं, है ना। आप लोग का इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन था, कभी कभी कुछ लोग पूछ रहे थे, है ना। तुम सबको आज हम उत्तर बताएंगे और आपको इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जो पढ़ाया गया और वहाँ से कुछ बच गया समझने में, तो आप हमसे पूछेंगे और हम उसको एक समय सबको एक साथ जमा करके उत्तर बताएंगे। जैसे आज नाम ही लिखा गया डॉट क्लासेस, है ना। जो आपका डॉट है, जो समझने में दिक्कत है, उसका आंसर बताएंगे, है ना। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 5। जैसे स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन में कुछ बच्चों का दिक्कत था, पूछ रहे थे जी, उनको बताएंगे। दूसरा उनको मतलब सबको। दूसरा डीजेनरेट कोडोन क्या होते हैं। तीसरा डीएनए से आरएनए निर्माण में किस एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ओकाजाकी खंड क्या होता है, और क्या टीएमबी को हम रेट्रोवायरस कह सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टार्ट और स्टॉप कोडन से क्या था दिक्कत, है ना जी। एक बच्चे का कहना था कि सर स्टार्ट कोडन तो AUG है, याद है सबको ना, ठीक है। और स्टॉप कोडन 3 थे, बोलते जाइए आप लोग, जोर से बोलिए क्या, है ना। UAA, UAG, UGA, याद है ना जी। अब कहना है कि सर AUG, यहां भी देखिए AUG, यहां भी देखिए AUG, मतलब कहना था कि सर स्टार्ट और स्टॉप कोडोन का जो तीनों नाइट्रोजनी बेस है वो तो सेम है, समान है। तो फिर स्टार्ट और स्टॉप कैसे, कुछ समझे। क्वेश्चन था कि सर स्टार्ट कोडोन तो AUG, स्टॉप कोडोन तो ये तो ठीक है, अलग है, लेकिन यहाँ UAG, UGA, तो इसमें भी तो वही तीनों नाइट्रोजनी बेस है, समझ रहे ना। तो फिर ये स्टार्ट और स्टॉप कैसे हो गए, है कि नहीं, तो समझेंगे। कुछ नॉर्मल सी बातें हैं, जैसे आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलता है 651, आप इसे क्या पढ़ेंगे 651। चलिए अब दूसरा देखिए तो 156, ये दोनों का डिजिट जो है वो सेम है, देखिए तो यस। या फिर आप कहीं देखो 561, है ना, या 165, देख रहे हैं। तो ये चारों का डिजिट तो सेम है, लेकिन क्या चारों का मान, चारों का वैल्यू सेम है, जी नहीं। अर्थात ये जो जेनेटिक कोड है AUG या फिर UAG और UGA, उनके नाइट्रोजनी बेस पर नहीं, नाइट्रोजनी बेस के स्थान पर निर्भर करता, और वो आगे के 2 स्थान, ये अंतिम वाले पर भी निर्भर नहीं करता। मतलब आपका जो क्वेश्चन था कि सर स्टार्ट कोडन में AUG है, स्टॉप में भी तो AUG या AUG है, लेकिन सबका पोजीशन हुआ अलग अलग है ना, इसलिए सबका मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अब समझ गए कि स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन, फिर बता चुके कि स्टार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब mRNA जो होती है सूचनाएं लाती है ना, तो mRNA के ऊपर जब AUG कोडोन मिलते हैं तो तुरंत प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है। अर्थात जहां से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है तो उसे स्टार्ट कोडोन कहते हैं। जबकि इन कोडोन के पास जब mRNA यानी mRNA के पास जब ये कोडोन चले आते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन। कोई कंफ्यूजन नहीं कि सर AUG और यहाँ पर AUG, लेकिन सबका बुआ पोजीशन अलग अलग है ना, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। जैसे 651, 165, 156 या 561, ये सभी क्या है, अलग अलग स्थान पर होने के कारण सबका वैल्यू अलग अलग है। अर्थात A यहाँ फर्स्ट में, जबकि ये यहाँ क्या है, मिडिल, और यहाँ क्या है, लास्ट है। तो ये सब नाइट्रोजनी बेस सेम है, डिजिट सेम है, लेकिन वैल्यू अलग है। नाइट्रोजनी बेस सेम है, लेकिन सबका पोजीशन क्या है, अलग अलग स्थान पर है, इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार के क्या है, कोडोन्स हैं। जो नाइट्रोजनी बेस तो समान है, लेकिन सबका, है ना, इंफॉर्मेशन, सबका जो बता सकते हैं अमीनो एसिड, वो अलग अलग है कि नहीं। चलिए नंबर दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि सर डीजेनरेट कोडोन क्या है ना, डीजेनरेट कोडोन क्या होता है। तो चलिए कल हम लोग सीख रहे थे कि अपने शरीर में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या
आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है ना? आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है, लेकिन इनके लिए 64 कोडोन होते हैं। लेकिन आपको सिखाया गया था कि 64 कोडोन में 3 जो है वह स्टॉप होते हैं। क्लियर? स्टॉप होते हैं। तो आपके पास बच गए कितने अमीनो एसिड? कितने कोडोन? 61। तो दो चीजें पूछा जाता है, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 20, कुल कोडोन 64, स्टॉप कोडोन 3। कितने कोडोन अमीनो एसिड के लिए कोड होते हैं? 61। अब जरा सा सोचिएगा कि आपके पास अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 61 कोडोन है, लेकिन अमीनो एसिड कितने हैं? 20। यानी नॉर्मल सी बातें हैं कि एक अमीनो एसिड के लिए 1 से अधिक कोडोन है ना? क्योंकि अमीनो एसिड 20 और कोडोन कितना? 61, तो 1 से ज्यादा है ना। तो कहता है कि हमेशा एक, मुख्य रूप से एक अमीनो एसिड एक कोडोन के द्वारा कोड होगा। तो जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जैसे ये दोनों के बीच एक्स्ट्रा कितना है? 41। इसे ही क्या कहते हैं? डीजेनरेट कोडोन। समझ गए ना? यानी क्या बोलेंगे कि अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या 20 होती है तथा कोड करने वाले कोडोनों की संख्या 61 होती है। हर एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडोन होते हैं, और जो अतिरिक्त कोडोन होते हैं, एक्स्ट्रा कोडोन होते हैं, उन्हें हम डीजेनरेट कोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीजेनरेट कोडोन कहते हैं। अतिरिक्त है ना, एक्स्ट्रा कोडोन को डीजेनरेट कोडोन कहते हैं। और एक्स्ट्रा कितना है? 41। कैसे आप पता कर लिए सर? क्योंकि अमीनो एसिड कितना था? 20, और कुल कोड करने वाले, कुल कोडोन इतना, लेकिन 3 स्टॉप कोड करने वाले 61। तो इसमें से ये है ना, अंतर होकर कितना बच गया? 41। क्वेश्चन तीसरा था सर, डीएनए से डीएनए निर्माण के लिए किस एंजाइम्स की आवश्यकता होती है? डीएनए से डीएनए निर्माण के लिए, जैसे कल पढ़ रहे थे ना कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, और इस प्रोसेस को हम, बोलिए, डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, है ना? डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, लेकिन डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन। तो सर जब डीएनए से डीएनए बनता होगा तो वहां पर भी कुछ एंजाइम्स आते होंगे ना? जी जरूर आते हैं, है ना? उन एंजाइम्स का नाम है नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज, नंबर 1। दूसरा हेलिकेज या डीएनए हेलिकेज बोलिए, और नंबर तीसरा लाइगेज। लाइगेज क्या क्या? डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और लाइगेज। ये किस प्रोसेस में उपयोग होते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन की क्रिया में। डीएनए रिप्लिकेशन किसे कहते हैं? डीएनए से, यानी पुराने डीएनए अणु से नए डीएनए अणु निर्माण की क्रिया डीएनए रिप्लिकेशन कहलाती है। पुराने डीएनए अणु से नए डीएनए अणु निर्माण की क्रिया डीएनए रिप्लिकेशन कहलाती है। और डीएनए रिप्लिकेशन क्रिया में किस एंजाइम्स का उपयोग होता है? डीएनए पॉलीमरेज का, हेलिकेज का, लाइगेज का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था ओकाजाकी खंड क्या होता है सर? ओकाजाकी खंड क्या होता है? तो समझिए, जैसे एक डीएनए अणु से जब नया डीएनए अणु बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? डीएनए रिप्लिकेशन कहेंगे ना। तो जब नए डीएनए अणु बनेगा तो उससे पहले जिस तरह से ये समझिएगा, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ड्यूअल स्ट्रैंड है। तो जब नया डीएनए बनना होता है ना, तो पहले इनके छोटे से खंड बनते हैं, यानी छोटे से खंड इस तरह से ये अलग होते हैं, फिर इसमें इस तरह से नए क्वाइल्स बनते हैं, छोटे छोटे से क्वाइल्स। तो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। डीएनए के छोटे छोटे खंडों को
ओकाजाकी खंड कहा जाता है। यह क्रिया कब होती है, यानी नए छोटे छोटे खंड कब बनते हैं, जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है। रिप्लिकेशन क्या है सर, पुराने डीएनए अणु से नए डीएनए अणु निर्माण की क्रिया। डीएनए रिप्लिकेशन किस एंजाइम्स का उपयोग होता है, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और लाइगेज। लाइगेज का काम होता है छोटे छोटे डीएनए को जोड़ करके बड़ा अणु बना देना, यानी डीएनए अणु को जोड़ने में किसका उपयोग होता है, लाइगेज का। आपके दिमाग में सर काटने में भी यूज होता है किसी का, जी, रेस्ट्रिक्शन का, डीएनए अणु को काटेंगे रेस्ट्रिक्शन का, लेकिन उसका रिप्लिकेशन में यूज नहीं है, आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन अभी याद करना है कि डीएनए के छोटे छोटे जो खंड होते हैं उसको ओकाजाकी खंड कहते हैं, और उस खंड को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम्स। और इन सब का यूज किस क्रिया में है, डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब पुराने डीएनए अणु से नए डीएनए अणु बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, टीएमबी को रेट्रोवायरस कह सकते हैं, टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस है ना। टीएमबी जो है वह टोबैको मोजाइक वायरस, आपको बताए होंगे कि यह सबसे पहला वायरस है ना। वायरस का जो खोज पढ़ते हैं कि वायरस का खोज रूसी वैज्ञानिक डी.आई. इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। उस वायरस का नाम है टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। तंबाकू में यह संक्रमण इन्फेक्शंस फैलाता है ना, जो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। और हम आपको कुछ दिन पहले पढ़ा रहे थे एचआईवी के बारे में कि एचआईवी भी आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम रेट्रोवायरस कहते हैं, यही ना। तो आपको याद दिला दें, हम लोग 11th में पढ़े थे कि वायरस दो तरह के होते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। जो पौधे में संक्रमण इन्फेक्शन फैलाता है उसे प्लांट वायरस, जो एनिमल में संक्रमण फैलाता है उसे एनिमल वायरस। तो जो जंतु में रोग फैलाता है, यानी एनिमल वायरस जो होते हैं, एनिमल वायरस यानी जो मनुष्य में जंतुओं में रोग फैलाते हैं, उसका मुख्य रूप से न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और वह डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो प्लांट वायरस होते हैं, जो पौधे में रोग फैलाते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, इसके अलावा उसमें प्रोटीन भी होता है। तो ये फिक्स होता है कि जो पौधा उसका आरएनए होगा, जो जंतु उसका डीएनए होता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है ना कि डीएनए होते हुए भी, यानी जंतु वायरस होते हुए भी इसका डीएनए नहीं, क्या है, आरएनए। और जिस जंतु वायरस का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उससे रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक। तो जो प्लांट वायरस है वो आरएनए और प्रोटीन है। तो प्लांट वायरस का तो हमेशा आरएनए होना ही चाहिए, इसलिए टीएमबी का आरएनए है, तो यह कोई अपवाद नहीं, इसलिए इसे हम रेट्रोवायरस नहीं कहेंगे। क्लियर कि सर टीएमबी को रेट्रोवायरस कह सकते हैं, तो जवाब क्या है, नहीं। क्यों नहीं कहेंगे जी, क्योंकि टीएमबी जो है प्लांट वायरस से पौधे में रोग फैलाता है, और पौधे में जो इन्फेक्शंस फैलाते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, और टीएमबी का आरएनए है, इसलिए रेट्रोवायरस नहीं है। जबकि एनिमल वायरस का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। लेकिन एचआईवी जो है मनुष्य में रोग फैलाता है, अर्थात जंतु वायरस है, तो इसका डीएनए नहीं, क्या है, आरएनए है। और जिस जंतु वायरस का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए नहीं, क्या, आरएनए होता है, उसके ग्रुप को, उसके समूह को, या उसे क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं। तो हमारे हिसाब से आपके अभी तक सभी डॉट जो क्वेश्चन थे क्लियर हो गए होंगे। और इसी तरह के अगर आप और डॉट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, यस सर, हमें इसी तरह के और डॉट क्वेश्चन जो हैं हम आपको बताएंगे, और हम फिर आपको क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो हमें कमेंट में आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप नेक्स्ट इसी तरह के और क्लास है ना जानने के लिए, पढ़ने के लिए कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे।